हम आज के इस वीडियो में सुर साम्राज्य यानी जिसका स्थापना शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किया था, उस साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सुर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है, यानी सुर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। आगे दिया हुआ है डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेरशाह का जन्म हुआ था। यानी इनका जन्म 1486 ईस्वी में, इनके पिताजी का नाम हसन और इनका जन्म स्थान नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा प्रांत यानी हरियाणा राज्य में हुआ था। आगे दिया हुआ है परमात्मा शरण का विचार है कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद का था और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर्यवंश से संबंधित था और इन्होंने ही सूर्यवंश का स्थापना किया था। इनके पिता का नाम हसन खां जिनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे और इनके पिताजी जो थे वह सासाराम के जमींदार थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। और बोल रहा है कि फरीद खां बचपन में एक शेर को एक तलवार से काट दिया था, जिसके बाद इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी। आगे दिया हुआ है शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और जो शेरशाह था वह 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। आगे दिया हुआ है शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई और शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के समय 22 मई 1545 को हुई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था और जो उस समय कालिंजर का शासक था यानी जिसे किला के लिए लड़ाई हो रहा था उसका नाम कीरत सिंह था। आगे दिया हुआ है हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा है, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है और बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रोहतास किला ए कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था और शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर का निर्माण किया था और उन्होंने इस नगर को बसाया था। आगे दिया हुआ है शेरशाह का वास्तविक उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था और शेरशाह का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था उनका पुत्र था जिसका नाम इस्लाम शाह था। आगे दिया हुआ है शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाए। शेरशाह ने सोने के सिक्के चलाए थे जिसका नाम अशरफ था, चांदी का रुपया चलाया था यानी इसका नाम रुपया था और तांबे का सिक्का चलाया था जिसका नाम दाम था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने जारी किया था। चांदी के सिक्के का नाम रुपए था और तांबे के सिक्के का नाम दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। आगे दिया हुआ है शेरशाह के समय तांबे के कुछ अन्य सिक्के भी जारी किए गए थे जिसका नाम था अधोला, पावला, इमही और जित्तल। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कौलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। कौलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। आगे दिया हुआ है शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेरशाह ने 1541 में पुनः स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। इसे पहले उत्तरा पथ कहा जाता था और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। इसके पहले ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम उत्तरा पथ का था। आगे दिया हुआ है शेरशाह सूरी ने इस सड़क को सड़क ए आजम का नाम दिया था और ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम का नाम दिया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन माने जाते हैं। आगे दिया हुआ है सुर साम्राज्य के कितने शासक थे।
तो सूर साम्राज्य के कुल 7 शासक थे, जिसमें से प्रमुख शासक और प्रथम शासक शेरशाह सूरी थे, जिनका शासनकाल 1540 से 1545 था। द्वितीय शासक थे इस्लाम शाह सूरी, जिनका 1545 से 1553। आगे दिया हुआ है फिरोज शाह सूरी, जिनका शासनकाल 1553 से 1554 दिया है। आगे है मोहम्मद शाह आदिल, जिनका शासनकाल 1554 से 1555 था। इसके बाद दिया हुआ है इस्लाम इब्राहिम शाह सूरी, जिनका शासनकाल 1555 से सिकंदर शाह सूरी और आदिल शाह सूरी। और